नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप हमारे पीछे जो ज़मीन देख सकते हैं, जहां पे तार लगे हुए हैं और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन भाई साहब का कहना है कि ये हमारी ज़मीन है और इस पर कब्जा किया जा चुका है। और जो एक और ज़मीन है जहां पर पहाड़ पत्थर वगैरह बने हुए हैं, ये ज़मीन भाई साहब को दी गई है। तो अब बात ये आ रही है कि भाई ये ज़मीन किसने कब्जा की, कैसे कब्जा की गई है और ये ज़मीन इनको क्यों दी गई है। तो ये पूरा मामला जानने के लिए हम बात करेंगे भाई साहब से। मतलब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार द्विवेदी है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खाती बाबा में रहता हूँ, 884 नंबर। जी, जैसे कि वैसा आपका आरोप है कि ये जो ज़मीन है इस पर कब्जा किया जा रहा है, तो लगभग कौन कितने दिनों से इस पर कब्जा है और कौन कब्जा कर रहा है? जी, ये ज़मीन मैंने 2010 में खरीदी थी। तब से मैं इस पे खेती करता चला आ रहा हूँ। जून 25 तक मैंने इसमें लगातार खेती की है। ये ज़मीन आपने किससे खरीदी थी 2010 में? जी, अशोक गेड़ा से खरीदी थी। यहीं आपके रक्षा के रहने वाले हैं, उनसे मैंने ली थी ये। और उन्होंने जहाँ मुझे बताया था उसमें मैं तब से खेती वहाँ पर करता चला आ रहा हूँ। जैविक विधियों का प्रयोग करके मैंने इस खेत को उपजाऊ बनाया, भूमि को उपजाऊ बनाया है। इसमें ज़्यादा रासायनिक का प्रयोग नहीं किया है। मैं इसमें जैविक विधियों का प्रयोग करता रहा हूँ। फिर ये कब्जा कैसे किया गया और किस प्रकार से ये कब्जा किया गया? जी, हैबदा के ही एक रहने वाले हैं सीताराम हरीराम गैबू। ये हमारे सह खातेदार हैं। इन्होंने क्या किया, एक 18 में बंटवारा डाल दिया और उसमें एक तरफा बंटवारा कर लिया और हमारे उसमें लिख दिया गया कि आपका पता गलत है, हमारे पास कोई संबंध सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। जी। इसके बाद में मुझे जब मालूम पड़ा, जब लेखपाल 22 में यहाँ पर नापने आया, उदय नारायण भरद्वाज जी लेखपाल थे, वो नापने आए। उन्होंने ही क्या किया, ये रंग हमारे कब्जे वाली जगह पर ही रंग भर दिए थे। यानी कि जो आपकी कब्जे की जमीन थी, तो हमने बनाया था, इतने दिनों से बनाया था, खेती की थी, उसी पूरी अच्छी जगह जो जमीन थी हमारी, उसमें पूरे में रंग भर दिए गए। जी। और हमारे जो रंग भरे गए वो पत्थर और पानी, और इसमें जो है पत्थरों में और पानी में मेरे लिए जगह छोड़ दी गई। तो आपने उनसे बात नहीं की कि भाई आपने इस प्रकार से क्यों किया? मैंने रेस्टोरेशन दाखिल किया एसडीएम न्यायिक के यहाँ कि आप ये जो आदेश हुआ है, उन्होंने 20 में आदेश भी करा लिया इस पे, एक तरफा आदेश का तो करवा लिया। और जब जो है 22 में हमने रेस्टोरेशन दाखिल किया तो एसडीएम न्यायिक ने रेस्टोरेशन खारिज कर दिया कि आप जो है देर से आए हैं। जब हमें मालूम ही नहीं पड़ पाया तो हम देर से आने का क्या उचित है, उस रेस्टोरेशन खारिज नहीं किया जाना था। उन्होंने कहा अगर आपको आपत्ति है तो अपर न्यायालय में जा सकते हैं। तब मैं कमिश्नरी के में गया। कमिश्नरी में मैंने उनके इस आदेश के खिलाफ और रेस्टोरेशन के खिलाफ जो आदेश पारित हुए थे, जिसमें ये कूड़े भरे गए थे, उसके खिलाफ मैंने निगरानी दायर की। तो जब आपने अपनी याचिका दायर की, आपने कागज पेश किए, तो क्या आश्वासन मिला आपको? फिर मेरी निगरानी स्वीकार हुई, लेकिन जब मेरी निगरानी चल रही थी, केस चल रहा था, उसी टाइम सीताराम हरीराम गैबू ने कुछ यहाँ के जो तथाकथित लोग हैं जी, उनके माध्यम से, पुलिस और प्रशासन की मदद से और इन लोगों की मदद से, जबकि समझ लीजिए कि अगर केस चल रहा होता है तो भूमि की स्थिति परिवर्तित नहीं की जा सकती है, उस पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी टाइम ये कागज मैंने उनको दिखाया था। अगर कहूँगा कि एक बार कागज दिखाएं जरा। ये कागज मैंने उसी दिन दिखाया था, ये कि हमारी निगरानी दाखिल है और मेरा केस चल रहा है, अतः आप ये जो कब्जा कार्रवाई जो कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, बोले स्टे लेके आओ। मुझे केवल क्या एक दिन में कोई स्टे ला सकता है? तुरंत मुझे सूचना दी गई और कहा गया कि आप जो है यहाँ पर कब्जा दखल कार्रवाई कर दी गई और मैंने उस पर आपत्ति लगाई है। इसके बाद जब वो कब्जा कर रहे थे, जब उन्होंने ये खंबा गाड़ा था सीमेंट का, उसी दिन मैंने 112 लगाया। पुलिस आई, पुलिस ने रुकवा दिया, काम रुकवाया पुलिस ने। लेकिन उसके बाद भी मिली भगत के माध्यम से ये पूरी की पूरी फेंसिंग फिर से करा दी गई। पूरी की पूरी मैंने 112 में लगाया और 112 से रिपोर्ट भी मैंने आरटीआई के माध्यम से निकलवाई है, जिसमें कि साफ लिखा हुआ है कि मतलब कब्जा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं?
मैं ये चाहता हूं कि आयुक्त महोदय ने कोरे निरस्त कर दिए हैं, कोरे निरस्त कर दिए हैं। पूर्व आदेश जो था वो भी कैंसिल किया जा चुका है जी। जिस दोबारा बंटवारे का आदेश भी हो गया है। अब दोबारा से रंग भरे जाएंगे, सबको अच्छी सबको खराब जमीन के हिसाब से वो फिर से किया जाएगा। लेकिन प्रतिवादी पक्ष जबरदस्ती, ये मूंगफली की फसल भी उन्होंने की हुई है। मैं तो खेती कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पत्थर और पानी है, तो मेरी तो खेती से आय भी बंद हो गई है। मैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हूँ। फिर भी ये इन्होंने जो है पूरी ज़मीन में मूंगफली की फसल की, इसके बाद में उड़द, मूंग और ये गेहूं की फसल भी इन्होंने ही की। और जबकि कब्जा निरस्त होने के बाद, पूर्व ये आदेश निरस्त होने के बाद, कोरे निरस्त होने के बाद में भी ये जो है कब्जा किए हुए हैं, अपना कब्जा नहीं हटा रहे हैं। और प्रशासन में सब जगह मैं कार्रवाई कर चुका हूँ, हर जगह में ये जो है कागज़ दे चुका हूँ, लेकिन मेरी प्रशासन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये आयुक्त महोदय का आदेश है जिसमें कि साफ लिखा है कि उपरोक्त आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश 30/12/20 11/9/24 व कोरा निरस्त करते हुए प्रकरण अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि पक्षों की उपस्थिति में पुनः विधिवत कोरा तैयार कराकर पक्षों को युक्त अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष पर विधि पारित करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये आदेश होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आदेश पारित होने के बावजूद भी इनकी ज़मीन अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराई गई है और ये पीड़ित हैं, काफ़ी लंबे समय से पीड़ित चल रहे हैं और ना ही इनकी कहीं सुनवाई हो रही है। और भाई साहब का कहना है कि सिर्फ एक ही कहना है कि हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। आखिर ये कब्जा क्यों किया गया वो भी आपने भाई साहब ने बताया है, और अब आगे किस प्रकार की आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं जब दोबारा कुरे बनने हैं, दोबारा सभी को जमीन मिलनी है, न्याय संगत बंटवारा होना है, तो ये पहले ये कब्जा हटना चाहिए, तभी नए कुरे पूरी स्थिति बहाल होनी चाहिए। जो जहां पर था वो वहां चाहे, इसके बाद में फिर कुरे बने और अच्छी तरीके से फिर जिस पूर्व बंटवारा हो। मैंने यहाँ एक भी पेड़ नहीं काटा था, मेरे कितने पेड़ काट दिए गए। मैंने वन विभाग में भी शिकायत की लेकिन उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कितने पेड़ कटे हुए हैं, इसमें भी बताइए। हरे पेड़ काट दिए गए। फिर हम गायत्री परिवार से, हम पेड़ों को लगाते हैं, पेड़ों को काटते नहीं, कभी भी पेड़ नहीं काटते हम लोग। हरा पेड़ आज तक कभी भी एक हरा पेड़ नहीं काटा होगा मैंने। तो ये पेड़ जो आप बता रहे हैं, ये पेड़ किसके द्वारा काटे गए? ये सीताराम हरिराम गैबू जिन्होंने ये कब्जा किया उन्होंने ही पेड़ काटे और इसकी लकड़ियां भी चोरी कर ली गई। कम से कम 8-10 ट्राली लकड़ियां थी यहाँ पर, 1-2 ट्राली डली हुई हैं, बाकी ये चोरी करके ले गए। ना इसका पंचनामा तैयार हुआ है, ना कोई मूल्यांकन हुआ है। मैं कंप्लेन कर करके थक गया हूँ, मैं हर जगह जा करके थक गया हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं क्या करूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि आपने भाई साहब को सुना कि इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर कब्जा भी किया गया और यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ थे उनको भी कब्जाधारियों के द्वारा काटा गया और कुछ पेड़ यहाँ पे पड़े हुए हैं और बाकी के पेड़ भाई साहब का कहना है कि वो अपने साथ भर ले गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में। इसी प्रकार से ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फास्ट इंडिया न्यूज़ के लिए संजीव गोस्वामी झांसी।